तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लास्ट लेक्चर में वी हैव कवर्ड द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे दैट वी हैव डन, और उसकी असाइनमेंट जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की दैट आई हैव अपलोडेड, जस्ट गो थ्रू इट, वीडियो इज़ आल्सो अपलोडेड। अब हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो अगर मैं इसको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से कंपेयर करूं तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में और इस ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये लिखा था हमने, याद है, CR इक्वल टू C0 माइनस KT, याद है सबको? कि कॉन्सेंट्रेशन जो है आफ्टर टाइम t, उसको CR लिखो या कॉन्सेंट्रेशन RT लिखो, इसको इट इज़ अप टू यू, ठीक है। CR इक्वल टू C0 माइनस KT, और वी कैन राइट इट एज कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 माइनस KT। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 0 टाइम इनिशियल, और AT जो है आफ्टर टाइम t, और माइनस K और T है टाइम। तो ये किसके लिए था? ज़ीरो के लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। अगर मुझे यही फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखनी हो तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, चेंज नेचुरल लॉग कर दूंगा बस। नेचुरल लॉग ऑफ AT इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A0 माइनस KT, बस इतना सा डिफरेंस करना है आपको। जब भी नेचुरल लॉग हो तो समझ जाओ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? कर लोगे? यस सर। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये K इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग ऑफ C0 अपॉन CR, और अगर मैं इसको प्लॉट करूं नेचुरल लॉग ऑफ CR वर्सेस टाइम, तो देखो इस ग्राफ से बताओ मुझे किस तरह का ग्राफ होगा। नेचुरल लॉग ऑफ CR वर्सेस T का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ CR की पावर भी 1 है और टाइम की पावर भी 1, और जो एक्स एक्सिस पे T है उसके साथ जो है वो क्या है, माइनस K। इसका मतलब इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप होने की वजह से ये सॉरी डाउनवर्ड जाएगा और लीनियरली डिक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ आएगा और इसमें जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, माइनस K, और जो इंटरसेप्ट होगा दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ C0। R0 लिखो या C0 लिखो, इट इज अप टू यू। वैसे ही अगर लॉग ऑफ C0 अपॉन CR वर्सेस टाइम होगा तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा और स्लोप होगा K अपॉन 2.303। अब कैसे होगा देखो, आपको पता है कि जो K की वैल्यू है, पहले हमने लिखा जी, ये बोल रहे हो आप बेटा? देखो यहाँ नेचुरल लॉग है, ठीक है ना। अगर मैं नेचुरल लॉग हटा दूँ इसको, इसकी जगह क्या इसके लिए, किसके लिए ये नेचुरल लॉग ऑफ CR इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ C0 माइनस KT, राइट। अगर मैं नेचुरल हटा के कर दूं इसको लॉग, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग कर दूं, अगर मैं कॉमन लॉग कर दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 2.303 लॉग ऑफ C0 माइनस KT। अब क्या करो, 2.303 से डिवाइड कर तो सबको,
तो log ऑफ सी आर इक्वल टू log ऑफ सी नॉट माइनस के अपॉन 2.303 टी, सॉरी log है ना, log। तो अब अगर मैं प्लॉट करूं ग्राफ, देखो नेचुरल लॉग था और ये कॉमन लॉग है, अब मैं प्लॉट करूं ग्राफ तो भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, बट अब इंटरसेप्ट हो जाएगा log ऑफ सी नॉट और जो स्लोप होगा वो हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303। तो जस्ट सी द डिफरेंस, अगर नेचुरल लॉग ऑफ सी आर है तो स्लोप माइनस के होगा, बट अगर कॉमन लॉग है तो जो स्लोप है वो माइनस के अपॉन 2.303 होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। हो गया। अब इसी में ही मैं उल्टा कर दूं, अगर इसको देखो, इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूं मैं, कि मैंने लिखा था नेचुरल लॉग ऑफ सी आर इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट माइनस के टी। अब मैं क्या करूं कि जो ग्राफ बनाया था मैंने ये बनाया था, नेचुरल लॉग ऑफ सी आर वर्सेस टाइम, और ऐसे ग्राफ आया था और स्लोप आया था माइनस के। अब मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं नहीं मुझे ग्राफ है ये चाहिए, क्वेश्चन पूछता हूं आपसे और पूछता हूं कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है टाइम वर्सेस नेचुरल लॉग ऑफ सी आर, इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ऑब्वियसली y जो है यहाँ पे क्या रखना चाहिए आपको, t। अब इस के टी को माइनस के टी को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी आर इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट हो जाएगा ऐसा। इस माइनस के टी को मैं इधर ले गया हूं, तो यहां माइनस था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी आर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट माइनस 1 अपॉन के नेचुरल लॉग ऑफ सी आर। देख लो एक बार ध्यान से, ये टाइम जो आ गया y, और ये जो है नेचुरल लॉग ऑफ सी आर, जो क्या आ गया x। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, बताओ कैसा ग्राफ होगा, बोलो बेटा कैसा ग्राफ होगा। अगेन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टाइम की पावर भी 1 है, नेचुरल लॉग ऑफ सी आर की पावर भी 1 है, और जो इसका इंटरसेप्ट होगा ये होगा, अब इंटरसेप्ट जो है वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट डिवाइडेड बाई के। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज स्लोप इन दिस, वेरी गुड, इट इज माइनस 1 अपॉन के, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि जो इसके साथ लगा है, ये ऐसे स्टडी करना है आपको, कोई भी ग्राफ, ये होगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। y टाइम है और x क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ सी आर, और माइनस m जो है वो माइनस 1 अपॉन के, या इसको m ही लिखूंगा तो m हो गया माइनस 1 अपॉन के, और c जो है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट डिवाइडेड बाई के, वो है इंटरसेप्ट। तो इस तरह से यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया अपने पास। अब आ जाओ, अगर मुझे प्लॉट करना है नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट वर्सेस टी, तो देखो हमने अभी किया था, अच्छा लॉग है, लॉग क्या था रिलेशन, log ऑफ सी आर इक्वल टू log ऑफ सी नॉट माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी था ऐसा। अब मैंने क्या किया, log सी नॉट बाई सी आर कर दिया, तो log ऑफ सी आर माइनस log ऑफ सी नॉट
इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303t। सबसे पहले ये बनाना है आपको y, तो लेफ्ट साइड होना चाहिए y, है ना। तो इसको मैं माइनस यहाँ से हटा दूँ क्योंकि सी नॉट ऊपर है ना, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो माइनस लॉग ऑफ सी नॉट क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ सी नॉट, और लॉग ऑफ सी आर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ सी आर, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू के अपॉन 2.303t। अब आपने ये पढ़ा होगा बेटा कि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है, log a by b। दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी आर, एंड दैट इज इक्वल टू के अपॉन 2.303t। अब मुझे बताओ कि ये ग्राफ प्लॉट करना है आपको, ये क्या है, y, वेरी गुड, और ये क्या है, t है x, देखो क्योंकि यहाँ टाइम है ना बेटे, और ये k अपॉन 2.303 हो गया m। तो ये ग्राफ प्लॉट करना है आपको, y इक्वल टू एम एक्स। तो अब बताओ ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 0 से, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि जो टाइम 0 रखूँ मैं तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि टाइम 0 रखने का मतलब है कोई कांस्टेंट तो है नहीं इसमें, 0 हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा k अपॉन 2.303 की वैल्यू तो वही रहेगी, बट जो t है उस वजह से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। क्यों आया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पावर दोनों की 1 1 थी। तो इस तरह से जो स्लोप है दैट कम्स आउट टू बी k अपॉन 2.303। k की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन 2.303। और यहीं से अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि k क्या होगा, तो आप लिखोगे इट इज इक्वल टू 2.303 इंटू स्लोप। ये आपके पास रेट के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इस तरह से। आई होप इट इज क्लियर टू यू। किसी को कोई डाउट है यहां तक? यस बेटा, शैल वी कंटिन्यू? किसी को डाउट कोई? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब हाफ लाइफ की बात करते हैं। तो हमने पहले ही बात आया था आपको कि हाफ लाइफ नाम से क्लियर है, आधी लाइफ, बोले आधा है और आधा हो जाएगा। आधा क्या होता है कि जितना था, कितना था शुरू में, शुरू में कितना था, वो कॉन्सेंट्रेशन शुरू में कितनी थी, सी नॉट, कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, सी नॉट। और अब टाइम अगर निकालना है हमें हाफ लाइफ, इसका मतलब कौन सा टाइम निकालना है, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए, बोलो बेटा कितनी हो जाए, सी नॉट बाई 2। वेरी गुड, के हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन so that its concentration is reduced to half of its initial value। जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू थी उसका हाफ हो जाए। अब आपने k पढ़ा था यही कि k क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट बाई सी आर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी आर इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 किया अभी जस्ट नाउ। तो यहाँ से k क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी आर।
तो ये हो जाएगा के। तो हाफ लाइफ टाइम जो है उस पे, हाफ लाइफ पे क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि अगर टाइम जो है वो टी हाफ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सी टी है दैट बिकम्स इक्वल टू सी नॉट बाई टू। कितना रह जाएगा, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो सी आर जो है, सॉरी सी आर लिख रहे हैं इसको ना, तो सी आर इक्वल टू सी नॉट बाई टू। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब सी आर को आप सी नॉट बाई टू लिखोगे तो सी नॉट से सी नॉट कैंसिल और हो जाएगा लॉग टू। तो बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी, बोलो क्या बन जाएगी इक्वेशन। हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि 2.303 और टी हाफ, तो लॉग क्या हो जाएगा, सी नॉट डिवाइडेड बाई सी नॉट बाई टू। तो इस तरह से जो रिलेशन है सी नॉट से, तो सी नॉट कैंसिल हो जाएगा और लॉग आ जाएगा टू। तो बेटा टी हाफ जो है दैट इज इक्वल टू 0.693 ओवर के, या इसको क्या लिख सकते हैं 2.303 लॉग ऑफ 2 अपॉन के, या नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन के। कई बार ऐसे लिखा होता है, देखो ये कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, क्योंकि log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम तो वैल्यू आती है 0.693 अपॉन के। तो हाफ लाइफ ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे कहीं भी सी नॉट नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका हाफ लाइफ जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसको मैं जीरो ऑर्डर से कंपेयर करूं तो बताओ जीरो ऑर्डर में क्या था हाफ लाइफ, वो था सी नॉट अपॉन 2k। वेरी गुड, क्योंकि उसमें जो टाइम था वो था सी नॉट माइनस सी आर डिवाइडेड बाई के, ये था। तो यहां से सी आर अगर सी नॉट बाई टू रखोगे तो हाफ लाइफ हो जाएगा सी नॉट बाई टू के। तो जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बट इस केस में हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको याद रखना, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑर्डर हैज हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो देयर इज ओनली वन रिएक्शन, वो कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये अच्छा क्वेश्चन ही ये पूछा है, देखो कि फॉर विच ऑर्डर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन आएगा। गलती से मैं भूल गया हूं कि किस ईयर में आया है, बट इट इज फ्रॉम जी सेट, जी सेट में आया हुआ है। ओके, अब ये आपको याद रखनी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे रिलेशंस आपको याद रखने हैं कि 75% रिएक्शन T 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स T 50% और T 87.5% 3 टाइम्स T हाफ, T 93.75 percent that is 4 times T half, T 96.87% 5 times T half, and T 99.9% that is 10 times T half. That you have to note down। और इसको कैसे आप याद रख सकते हो, देख लो कि
अभी मैंने बताया आपको कि जो हाफ लाइफ होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। लेट अस से कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए, स्मॉल ए ले ली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ये स्मॉल ए है तो एक हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाएगी? हम ऐसा करते हैं, परसेंटेज में लेनी है तो 100 लेते हैं, तो 100 से कितनी हो जाएगी? 50। फिर ये हो गया 1 हाफ लाइफ। अब 2 हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाएगी? इसका 50%, 25। फिर 3 हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाएगी? इसका भी 50%। 4 हाफ लाइफ्स के बाद कितनी हो जाएगी? इसका भी 50%। और 5 हाफ लाइफ्स के बाद कितनी हो जाएगी? इसका भी अगेन 50%। तो पहले 100 से हुआ 50, तो 50% कंप्लीट हो गया। फिर 50 का भी 25% और कंप्लीट हो गया, तो 75%। फिर 12.5 और ऐड करो, 87.5%। फिर 6.25 और ऐड करो, कितना हो गया? 93.75%। फिर उसका गेन ऐड करो 3.125, तो 96.875 अराउंड, है ना। तो इसका मतलब टी 50% हुआ, ये कितना हुआ? टी 75%। 2 हाफ लाइफ्स, ये कितना हुआ? 3 हाफ लाइफ्स, ये कितना हुआ? 4 हाफ लाइफ्स, और ये करने के लिए कितना हुआ? 5 टाइम्स हाफ लाइफ्स एंड सो ऑन। ये याद रखना है एंड वाला कि 99.9% के लिए 10 टाइम्स टी हाफ। याद कर लेना इसको बेटा, क्योंकि इसमें ऐसा क्यों हो सका? क्योंकि इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, सॉरी, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। वैसे ही हमने जीरो ऑर्डर की बात की थी ना, जब याद है, तो जीरो ऑर्डर में क्या किया था हमने? जीरो ऑर्डर में क्या किया था, याद है? सॉरी, जीरो ऑर्डर में क्या किया था? कितना था हाफ लाइफ? हाँ, उसमें जो जीरो ऑर्डर था उसमें जब हमने टी हाफ लिखा था ना, ये टी 3/4 या टी 75%, तो आया था 1.5 टाइम्स टी हाफ। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा था। अब अगर मुझे जीरो ऑर्डर की बात करूं मैं, और मैं बोलूं कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, टाइम रिक्वायर्ड इसके लिए फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट, तो अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो सीटी की वैल्यू कितनी होगी? रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीटी? इट इज 0। सीटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, और हम बोल रहे हैं कि उस टाइम, ऐसा टाइम जिस पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया तो रिएक्टेंट तो बचा ही नहीं, सारा प्रोडक्ट बन गया। तो जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लीट रिएक्शन, तो सी नॉट और सी टी 0, तो ये हो जाएगा सिंपली सी नॉट बाई के, सी नॉट बाई के। तो इसका मतलब इसमें सीधा आ जाएगा कि अगर टाइम को सी नॉट से प्लॉट करें तो 1/k स्लोप आएगा, और अपने पास ये आ गया टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, अब आ जाते हैं वापस स्क्रीन पे। ये आ गया अपना, ये हो गया। अब
अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। अभी किया हमने कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई 2। ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना। अब अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, तो हाफ ऑफ दिस 3 हाफ लाइफ्स के बाद हाफ ऑफ दिस वैल्यू। तो इस तरह से एन हाफ लाइफ्स के बाद जो अमाउंट बचेगा सब्सटेंस का वो होगा ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर एन। ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर एन, दैट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप इन माइंड एंड रिमेंबर इट, कि कितना सब्सटेंस रहता है एन हाफ लाइफ्स के बाद इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर एन। ओके, देखो बिल्कुल, मतलब अगर आपने वो मेरा ये लेक्चर अटेंड किया है और आपने अच्छे से समझा है, तो ये क्वेश्चन आप बिना किसी मेहनत के कर सकते हो। GSET 2018 का क्वेश्चन है, 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 64 मिनट्स में कंप्लीट होता है, तो हाफ लाइफ कितना होगा, बोलो बेटा। नहीं बेटा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू 2 times T half। जस्ट नाउ वी हैव डन। वो किया कि नहीं, तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि 75% टाइम जो है उस वो 2 हाफ लाइफ्स हैं, तो 75% कंप्लीट होने के लिए 64 मिनट्स यूज़ होते हैं, तो उसका हाफ लाइफ इसका मतलब 32 मिनट्स होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे। कि अगर यही पूछा होता 99.9% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 64 मिनट्स, तो बताओ कि हाफ लाइफ कितना है, तो बोलो कितना होता। 99.9% लिखा होता कि रिएक्शन का, वेरी गुड, दैट्स इट, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 99.9% पर ये याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन ही वैसे वो फर्स्ट ऑर्डर का पूछेगा, क्योंकि और किसी के लिए निकालने के लिए देयर इज़ अ लेंथी कैलकुलेशन, सो इसी क्वेश्चन पे वो स्टिक करेगा। तो 99% 64 मिनट्स में है, तो हाफ लाइफ और 99.9% में जो रिलेशन है वो आप लिख दो, और फिर लिख दो कि हाफ लाइफ इज T ऑफ 99% डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 64/10, 6.4 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सब्सटेंसेस हैं A एंड B, और दोनों सब्सटेंस किस तरह से प्रेजेंट है, A नॉट की वैल्यू है 4B नॉट के बराबर। A का हाफ लाइफ दिया हुआ है 5 मिनट्स और B का भी हाफ लाइफ दिया है 15 मिनट्स। अब ये दोनों स्टार्ट करते हैं डिके होना सेम टाइम पे, और दोनों फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हाउ मच टाइम लेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 वुड बिकम द सेम। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जानी चाहिए। तो पहले हम ना बिल्कुल रॉ टाइप करते हैं कि आपके पास है, देखो A नॉट इक्वल टू 4B नॉट। पहला पॉइंट है कि A नॉट इज इक्वल टू 4B नॉट, एक ये है। दूसरा पॉइंट है कि
हाफ लाइफ ऑफ ए जो है दैट इज 5 मिनट्स और हाफ लाइफ ऑफ बी जो है दैट इज 15 मिनट्स। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद वो इक्वल हो जाएंगे। अब देखो, अगर इसकी बात करें तो 15 मिनट्स के बाद इसका तो एक हाफ लाइफ होगा, बट वहीं ए का कितना हाफ लाइफ हो जाएंगे? 3। कितने हो जाएंगे? 3। तो देखो, ये मैं इसको लिखता हूं 4b0, सीधा ही a0 4b0 है और दूसरा है b0। अब 4b0 एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा बोलो? वो 2b0, 4b0 एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? आधा। फिर दूसरे हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? हाँ, 1 इंटू b0, ठीक है। और तीसरे हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? हाँ, b0/2, ऐसे लिखो इसको, ठीक है ना। अब b0 की बात करो, b0 एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? b0/2। तो ये भी b0/2, ये भी b0/2, और इसके लिए कितने मिनट चाहिए? 15 मिनट्स। ये a है ना, क्योंकि a0 इक्वल टू 4b0 था ना, तो a0 के लिए कितना मिनट्स है? 5 मिनट्स। 2 हाफ लाइफ कितने हो जाएंगे? 10 मिनट्स। 3 हाफ लाइफ कितने हो जाएंगे? तो इसका मतलब 15 मिनट्स के बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाती है। डन? देख लो एक बार अच्छे से कि a0 जो है वो 4b0 के बराबर है। तो a के लिए जो a0 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, वो 4b0 के बराबर है, और दूसरा b0 तो है ही। अब हम इस जगह पे पहुंचेंगे जहां दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? सेम। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। तो हमने बोला कि जो 15 मिनट्स के बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेम। ओके, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि जो आंसर आएगा दैट इज 15 मिनट्स। ओके, अभी हम कुछ पॉइंट्स ऐसे करते हैं, जैसे एक मिनट, देखो, अगर मान लिया आपको रेट दिया हो दैट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 1, व्हाट इट मीन्स? बताओ, इसका मतलब क्या है? पहले बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 2, 1 + 1। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ऑल्सो 1। और इसको कैसे बोलेंगे हम? कि दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and फर्स्ट ऑर्डर with respect to B। दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है ये। ए के रिस्पेक्ट में भी और बी के रिस्पेक्ट में भी, बट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, 1 + 1। अगर मैं बोलूं कि ए is tripled, A is tripled and B is doubled,
ध्यान से देखो इसको, ए जो है दैट इज ट्रिपल्ड एंड बी इज डबल्ड, तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? बोलो, व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन? अब ध्यान से देखो इसको, हमें इनिशियल जो है दैट इज के ए की पावर 1 बी की पावर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो नया रेट आया दैट इज इक्वल टू के, ए को डबल कर दो, सॉरी ए को ट्रिपल कर दो, ए ट्रिपल मतलब 3a, ए इज ट्रिपल्ड, तो ए क्या हो जाएगा 3a, और बी क्या हो जाएगा, बी इज डबल्ड 2b। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 2 6, के ए की पावर 1 बी की पावर 1, तो ये तो इनिशियल रेट है, तो 6 टाइम्स हो गया ना बेटा R1। तो जो नया रेट होगा, न्यू रेट इज 6 टाइम्स द इनिशियल रेट। यस, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ए को मैंने ट्रिपल किया और बी को मैंने डबल किया, तो तो नया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, 6 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट। अगर बाई चांस इनिशियल रेट दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, नहीं तो ऐसा पूछता है कि कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वन मोर क्वेश्चन फॉर यू टू क्लैरिफाई इट मोर। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। क्वेश्चन ऐसा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। चलो, तो सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब है कि ए की पावर 2 एंड इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आपको दिया हुआ है और पूछ लिया कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफ ए एंड बी both are, if concentration of A and B, concentration of A and B both are doubled. Yes beta, so what is the new rate of reaction? This is R1, this is initial rate, तो नया जो रेट बनेगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेट के? फिर सोचो जरा अच्छे से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। वो आता है ना उसमें क्या, हाँ जी, कितने टाइम्स हो जाएगा? वेरी गुड, दैट्स इट, यू नॉक इट। के 8 टाइम्स हो जाएगा बेटा। कैसे? ये के को तो ऐसे रखो, ए को कर दिया आपने डबल और पावर 2 है, ये भी याद रखो, ए की पावर 2, बी को भी कर दिया डबल, पावर 1, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 और ये 2, तो कितना हो गया 8 इंटू के, ए की पावर 2 बी की पावर 1, तो मतलब R2 हो गया 8 टाइम्स R1। तो आप बोलोगे कि रेट इज 8 टाइम्स द इनिशियल रेट, 8 टाइम्स हो जाएगा। हाँ जी,
बेटा रिएक्शन तो थर्ड ऑर्डर हो गया ना ये। हाँ थर्ड ऑर्डर हो गया। ए का पावर 2 और बी का पावर 1 इसलिए थर्ड हो गया, लेकिन हम ये कर रहे हैं R1 भी थर्ड ऑर्डर और R2 भी थर्ड ही रहेगा। ऑर्डर थर्ड ही रहेगा, बट कितने टाइम्स रेट बढ़ गया वो बढ़ रहे हैं हम, है ना। 8 टाइम्स रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ गया। ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, ऑर्डर तो वही रहेगा, ऑर्डर विल नॉट चेंज ऑन चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मैकेनिज्म थोड़ी चेंज होगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट कैसे चेंज हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है। ओके नेक्स्ट, चलो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। अब क्वेश्चन है आपको कि अब आप लोग करना ध्यान से। अगेन रेट जो है वो है के ए की पावर 2, चलो ए की पावर 1 बी की पावर 2। देख लो रेट दिया हुआ है कि k इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 2। अब a एंड b बोथ आर ट्रिपल्ड, दोनों को ट्रिपल कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की हमने ट्रिपल कर दी। तो बताओ नया रेट कितने टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेट के। 9। एक बार फिर देखो कैसे बोला आपने और क्या होना चाहिए। 27। बेटा 27, क्योंकि ए हो गया 3a, आप जब तक लिखोगे ना तब तक नहीं होगा ये। ए कर दिया 3a और बी भी कर दिया 3b। अब आप बोल सकते हो 27। कि 3 पावर 2, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। किसी को 3 का टेबल जो है याद करवाने की ज़रूरत है नहीं, सबको पता है, बट आप लिख नहीं रहे इसलिए आप कुछ 9 12 ऐसे बोले जा रहे हो। बट सामने दिख रहा है कि R2 कम्स टू बी 27 टाइम्स इनिशियल रेट। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 27 टाइम्स। वन मोर क्वेश्चन जो कि सबका ठीक होना चाहिए। अब पर ऐसा नहीं कि बोलना ही बंद कर दो, गलत बोलो बट दूसरी बार बिल्कुल सही होना चाहिए, बार बार गलती रिपीट नहीं करनी है। सर इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होता पहले? बेटा क्या पूछा, एक मिनट यार, उसने बोला है कि 27 टाइम्स, सॉरी ट्रिपल हो रहा है, ए भी ट्रिपल हो रहा है और बी भी ट्रिपल हो रहा है। ये था ना रेट के ए की पावर, ये था ना, उसने बोला ट्रिपल हो रहा है, तो ट्रिपल करोगे तो क्या करोगे, 3a और इसको 3b, तो 3 को बाहर निकालोगे 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 और a की पावर 1 और b की पावर 2। तो ये सेम ही हो गया इनिशियल, सिर्फ ये बचा, मतलब 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 नहीं हुआ। ओके सर मैं पहले b का जो चाहिए वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है। हाँ, तो वो तो मैंने था बोला था दोनों को ट्रिपल करो, है ना। अगला क्वेश्चन करो, तो आई होप कि सबका ठीक होना चाहिए अब, और बाकी भी पार्टिसिपेट किया करो। चलो तो अब हम बात करते हैं कि रेट है, चलो के ए की पावर 3, के इंटू ए की पावर 3, और जो ए है इज डबल्ड, concentration of A is doubled। तो बोलो 8 9
8 हो जाएगा, क्योंकि R2 क्या हो जाएगा, K2A⁴, तो इसका मतलब 8 टाइम्स द इनिशियल, इसको R1 ले लो तो 8 टाइम्स हो जाएगा। वैसे ही A³ हो और B हो और बोले कि A इज डबल्ड एंड B रिमेन सेम, चलो A इज ट्रिपल्ड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रिमेन्स सेम, तो बोलो रेट क्या हो जाएगा। 27। हाँ, क्योंकि अब 3A⁴ तो 3 होगी, बट B की पावर वही रहेगी, B की पावर तो वही रहेगी, पर B भी 1 ही रहेगा, क्योंकि B को चेंज नहीं कर रहा है वो। तो इसका मतलब इट इज़ 27 टाइम्स। नाउ आई थिंक यू नेल्ड इट। अब आपको समझ में आ गया सबको। किसी को कोई डाउट होगा तो डू आस्क, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। चलो, तो फर्स्ट ऑर्डर आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर के जो एक्सप्रेशंस थे वो मैं एक बार फिर आपको लिख के बता रहा हूँ। एक तो आपने किया कि K = 2.303 अपॉन T log ऑफ, अगर मैं इसको A0/AT लिखूं तो भी चलेगा। अब A0 को हम क्या लिख देते हैं कई बार, A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और आफ्टर टाइम T बिकम्स A-X, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अच्छा, दूसरा बात कि इसको हमने लिखा था log AT = log ऑफ A0 माइनस K/2.303 इंटू T, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और क्या लिखा था कि नेचुरल लॉग ऑफ AT = नेचुरल लॉग ऑफ A0 माइनस KT, 2.303 ले लिया उसके अंदर। फिर नेचुरल लॉग ऑफ AT माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A0 = माइनस KT, तो इसका मतलब नेचुरल लॉग ऑफ AT अपॉन A0, लॉग A माइनस लॉग B, लॉग A अपॉन B = माइनस KT, तो इसका मतलब हुआ AT अपॉन A0 इज इक्वल टू e⁻⁻KT और AT इक्वल टू A0 e⁻⁻KT एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप AT वर्सेस T ग्राफ प्लॉट करो तो कैसा ग्राफ आएगा बोलो। ऑब्वियसली माइनस KT है, और कैसा ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियल। AT वर्सेस T, अब T सीधा नहीं है, पावर में है, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसा आएगा। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो, पहले स्लोप ज्यादा था, टाइम के साथ स्लोप क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो, क्योंकि y की वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है, और x की वैल्यू बढ़ रही है, सेम उसके लिए, देखो सेम इंटरवल के लिए, ठीक है। स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, याद रखना। ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। कर लोगे। यूनिट्स बताओ मुझे थोड़ा, यूनिट्स के बारे में। सर हाँ जी, हम यहाँ E0 और A आप ले रहे हो ना, हाँ
हाँ जी, तो आर जीरो और आर की जगह भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, आप नेचुरल लॉग ऑफ सी आर अपॉन सी नॉट लो तो भी वही रहेगा ना, बात तो वही रहेगी। तो कोई भी ले सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मतलब बोलने का कि ये है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी और ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बस इतना सा दिमाग में फिट करना है आपको। ओके, ठीक है। तो अच्छा, मैंने सब बता दिया आपको। अब क्या बताने जा रहा था मैं, हाँ, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ना आपको रिएक्शन जो है ना दिया नहीं होता किस ऑर्डर का है, बट जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ना उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड, याद है, यस सर। करवाया था मैंने ये। अब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, जीरो ऑर्डर मतलब n0, तो के के यूनिट क्या हो जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाँ पर सेंटीमीटर, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड ऑर्डर का बोलो, लीटर पर मोल पर सेकंड लिख सकता हूं, क्योंकि पावर हो जाएगी -1। थर्ड ऑर्डर के लिए लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा, लीटर को और क्या लिखते हैं, ये डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर कैन बी रिटन एज 1 डेसीमीटर क्यूब, याद रखना 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो कई बार डेसीमीटर क्यूब लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही है वो। पर लीटर को पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। इसको क्या लिख सकते हैं, डेसीमीटर, यहाँ लीटर स्क्वायर है तो डेसीमीटर कितना हो जाएगा, पावर 6, और मोल की पावर -2 पर सेकंड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर तक सब करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और साथ में हम कर लेंगे कौन सा, आरएनएस इक्वेशन। यस बेटा, ये अच्छे से, अच्छा मेरे एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, एक मिशन बना के चलो, ये डोंट टेक इट अ रूटीन टास्क। बहुत जगह लिखा होता है, देखना आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का फर्क है, दैट इज लिटिल एक्स्ट्रा एवरी डे दैट यू पुट इन टू अपलिफ्ट योर नॉलेज, दैट मेक्स यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो मेरे साथ हैं स्कूल में, इसमें कॉलेज में, उनको पता है कि आई डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड एवरी डे। आई एम ऑलवेज विद माई बुक्स बीइंग अ टीचर, and I expect my students to love the books, read the books, and reading is not enough. Try to understand, try to learn. और ये जो जी सेट है एक मिशन है आपके लिए, तो मिशन के लिए एक तो आप पहले तो दिमाग में फिट कर लो कि यू हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, और एक बार आपने वो दिमाग में फिट कर लिया कि वी कैन, तो यू डेफिनेटली कैन डू दैट पार्ट, यू विल। और ये छोटा सा काम है, जी सेट कोई बहुत बड़ी मिशन नहीं है, बट इट इज़ आवर इमीडिएट टास्क। और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहोगे और यू विल डेफिनेटली
in somewhere in college as an assistant professor, and you will remember me or my team कि आप लोग जो है किसी मुकाम पे पहुंचो। और मैंने इसलिए इस बैच का नाम ही यादगार रख दिया है कि ये हमें पूरी उम्र याद रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरह लो इसको, एक मिशन की तरह लो, और इस एक पैशन अंदर होना चाहिए, एक आग अंदर जलाओ कि आपको लगे कि हाँ हमने ये करना ही है ऑन डेली बेसिस अगेंस्ट एनी ऑड। आज कोई लेक्चर है, आज कोई पेपर है, आज कोई आपके इवेंट है, आपका कोई फेस्टिवल है, दैट यू कैन अटेंड। आई नेवर से कि यू विल नॉट गो एनीवेयर, बट वो जो टाइम आपने वहाँ पे यूज़ किया, आपने जब वहाँ पे जाए वेस्ट किया या यूज़ किया, जो भी किया, बट उसके लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए आपको, अगर रात को लेट सोना है तो सोना है, आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है उसके साथ। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो यू विल डेफिनेटली डिज़र्व द GSET रैंक, और एक बार डिज़र्विंग हो जाओगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू। और भगवान भी ये देखता है कितनी मेहनत आपने की है, ऐसा नहीं है सबको ऐसे मिल जाता है सब कुछ, आपकी मेहनत देखी जाती है। एवरी टाइम इट इज़ काउंटेड बाय द नेचर, एंड नेचर विल रिवर्ट बैक, बिल्कुल सूद समेत, ब्याज सहित आपको वापस मिलता है चीज़। वो ऊपर जो बैठा है ना, इट इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन, आपके हर एक एक्टिविटी को वो नोट कर रहा है हर टाइम। आप कितना किसके बारे में सोच रहे हैं, है ना, बुक्स के बारे में, आप अपने एग्ज़ाम के बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, और आप वही बन जाते हो। तो अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हुए एक लेवल की मेहनत करो, ठीक है, और एक मुकाम हासिल करो यार। अभी आप बिल्कुल एक राइट टाइम पे आपने ज्वाइन कर लिया है, और मेरा तो ये मतलब ये मैं मिशन की तरह ले रहा हूँ इसको, तो आप भी इसको मिशन बना लो और एक लेवल की मेहनत करो प्लीज़। और टेस्ट जो है ना, देखो 10 जो क्वेश्चंस है ना, उसके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ आपको पता नहीं है, पर आप लोग वो टेस्ट ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। अगर मान लिया आप नहीं देख पाते हो ये अपना लेक्चर, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो उसी दिन रात को लेट नाइट, मतलब 12 बजे 1 बजे तक उसको एडिट करके डालता हूँ।